दुश्मने मुस्तफा खैरियत ही नहीं, मिल नहीं पाएगी तुमको राहत कहीं। तुम पिटोगे बहुत कब्र में देखना, तुम पिटोगे बहुत कब्र में देखना, अपनी जिल्लत तो तुम हश्र में देखना, अपनी जिल्लत तो तुम हश्र में देखना। बस गुलाम उनके मसरूर हैं, ये वहाबी तो लंगूर। जी वो देखिए मैंने आपको हदीस भेजी है बुखारी शरीफ की, और ये हदीस ना 4-5 जगह पर है। कहीं पर मुख्तसर है, कहीं पर तवील है। मतलब जो बड़ी हदीस जो है वो मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की नमाज तक सब कुछ हमें बता दिया, और कहीं पर शॉर्टकट में दे रखा है। मतलब ये हदीस कई रावियों से साबित है, बुखारी में ही है सारी हदीसें। हेलो, ये हदीस नंबर इंटरनेशनल 3192। हाँ हाँ 3192 इंटरनेशनल नंबर। मिशकात में भी है ये हदीस। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। अब इस हदीस की शरह में इमाम हजर ने जो है इसकी शरह की है, और इमाम हजर ने पूरा खुलासा किया इसकी शरह में फतहुल बारी में। इमाम इब्न हजरत कलई रहमतुल्लाह अलैह। जी जी जी, कि इस हदीस से ये दलील मिलती है कि हुजूर को मा काना वमा यकून का इल्म था। इमाम हजर ने भी, इमाम जलालुद्दीन सीती ने भी और इमाम नसई ने भी इसकी हदीस में जो है शरह की है। जी। अब वो एक भाई हमसे ये कह रहे हैं कि भाई आपके शाह इस्माइल देहलवी ने जो लिखा है कि हुजूर को जाती अताई इल्म गैब भी मानना शिर्क से खाली नहीं है, तो इसका मुझे जवाब दें आप लेके अपने आलिमों से कि अताई इल्म गैब कैसे ना माना जाए, और अगर नहीं माना जाए तो हुजूर की तरफ जो झूठ मंसूब करे तो अल्लाह ने अता किया है। नहीं तो अब ये जो लिखा है सिराते मुस्तकीम और तक़वियतुल ईमान, 2 किताबों में से एक किताब का हवाला है वो, कि उसमें लिखा है कि हुजूर को अताई इल्म गैब भी मानना शिर्क से खाली नहीं है। तो वो इबारत कहाँ पर है आपके पास, है ना? जी हाँ, इबारत स्कैन है मेरे पास। हाँ तो उसको एक बार डाल देना। मैं डालता हूँ। इसका क्या जवाब दिया जाए उसको? वो कहता है कि अगर शाह इस्माइल देहलवी को गलत मानते हो आप, तो फिर हुजूर की तरफ जानबूझ के झूठ मंसूब करने वाले पे क्या हुक्म लगाओगे? और एक बड़े मारूफ मुनाजिर हैं देवबंद के, उन्होंने भी अपनी रिकॉर्डिंग में ये कहा है कि हम हुजूर को अताई इल्म गैब भी नहीं मानते। उनका भी वीडियो है। वो कह रहा था कि हम पे इस बात की दोनों कह रहा था वो गलत कह रहा था, इल्म गैब तो है अल्लाह के रसूल को तोड़ना नहीं है। तो वही तो उसका कहना है कि मसलके देवबंद में एक अकाबिर ने गुस्ताखी की है, दूसरा अकाबिर गुस्ताखी नहीं करता और सबको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हो, ये कैसे चलेगा? अगर किसी ने गलत किया है तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। अब जैसे मिसाल के तौर पर कादियानी फिरका है, हजरत जैसे कादियानी फिरका है, अब कादियानी में कोई गलती से चला गया, बिना इल्म के उसके पीछे चला गया, तो जब उसको ये पता लग गया कि अहमद कादियान ने नबूवत का दावा किया तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना। पहले एक बात पे बात करो, वो बात को छोड़ा, बहुत लंबा, इतना लंबा मत जाओ। अच्छा अच्छा, तो ये जो बात है ना ये ठीक है। ये हदीस 3192 नंबर पर है। हजरत तारिक बिन शहाब से रिवायत है कि मैंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाते सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज हमारे दरमियान खड़े हुए तो आपने मखलूक की पैदाइश की इब्तिदा के बारे में बयान फरमाया, यहाँ तक के जितनी आपने यहाँ तक के जन्नती अपने मकाम पर पहुंच गए और दोज़खी अपने मकाम पर। बस उसे याद रखा, और जिसने याद रखा और वहाँ तक हमें सब कुछ बता दिया। हाँ तो अब वहाँ तक बता दिया। अब जो जन्नत में गए वो भी मेरे नबी को पता है जन्नत में कौन गए, दोज़ख में कौन गए, क्योंकि हजरत हुज़ैफा को मेरे नबी ने मुनाफिकों के नाम बताए थे। हजरत हुज़ैफा को भेदी साहबी कहा जाता था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, इसी की शरह में लिखा है कि जब किसी का इंतकाल होता था मदीने में, तो हजरत उमर फारूक हजरत हुज़ैफा को देखते थे, अगर वो उसके जनाजे में होते थे तो नमाज पढ़ाते थे, नहीं तो नहीं पढ़ाते थे कि मुनाफिक है जाके दफन कर दो कहीं भी।
नहीं फिर ऐसे है जी, ये तो मौजूदा के तौर पर है ना। नहीं देखिए, मौजज़ा के तौर पर हो या किसी के तौर पर हो, तो मेरे नबी ने सब बता दिया ना साहबा को। हर चीज अगर सुनिए हजरत, इसकी शरह में नहीं लिखा है मौजज़ा ना, आप अपनी तरफ से क्यों कर रहे हैं? उनका इल्म आप मानोगे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के अंदर तशरीफ फरमा हुई है और वहाँ से जब आने के बाद सुबह अपना ऐलान किया और जब मतलब मुश्रिकीन मक्का ने सवाल करा तो अल्लाह के रसूल खुद कह रहा है कि मैं वहाँ पर रुक कर खड़ा हो गया। अगर माकाना युवकुन तो अल्लाह के रसूल रुके क्यों? नहीं ये मतलब फौरन। एक मिनट हजरत, तो फिर इस पर तो वो हम पे सवाल कर सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो अल्लाह को पता नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लकड़ी है, छड़ी है। तो अल्लाह को भी गैब नहीं है फिर तो। अगर उसने ये सवाल कर लिया, पलट गया, अगर पूछना ही और बताना ही मुराद से तुम ये लेते हो, तो अल्लाह ताला ने तो मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो लकड़ी, तो इसको लकड़ी को पानी में मार। तो फिर अल्लाह तो कह रहा है मूसा से लकड़ी तो कहने से नहीं होता ना। यहाँ पर तो हजरत उमर फारूक ने साफ किया, उसकी शरह में भी तो हजरत अस्कलानी ने फरमा दिया ना कि यहाँ से मेरे नबी का मा काना व मा यकुन का इल्म साबित होता है। अब इमाम हजर को देखेंगे या इस्माइल देहलवी को देखेंगे, बताइए आप कैसे देखेंगे? इमाम हजर की बात को मानेंगे या शाह इस्माइल देहलवी की बात को मानेंगे? भाई जाती बात कुरान से मिलेगी, बाकी बात को मानेंगे हम। तो कुरान से तो मिल रही है ना। कुरान से हम अब जब आप इस कुरान से कहाँ कुरान में लिखा है कि हमने अपने नबी को जाती इल्म गैब भी जो मानेगा, अताई इल्म गैब भी मानेगा, वो शिर्क से खाली नहीं होगा? कहाँ लिखा है कुरान में? कौन से कुरान में ये बात कहाँ लिखी है कि अगर हुजूर को किसी ने अताई इल्म गैब भी माना तो शिर्क से खाली नहीं होगा? कौन सी आयत में लिखा है? अताई इल्म गैब तो है, अल्लाह के रसूल को कौन मना फिर अब ये शाह इस्माइल देहलवी साहब पे क्या हुक्म लगेगा? वो तो यही तो कह रहा है ना कि झूठ मंसूब किया ना अल्लाह के रसूल की तरफ। इबारत को डालिए ना, जो इबारत आप बता रहे हो यहाँ पर लिख रहा है, उस इबारत को डालिए, पता लगेगा। चलिए मैं उस इबारत को डाल दूंगा। तो अब ये बताइए, इस हदीस से हुजूर का इल्म गैब कैसे लिया जाएगा? मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता जब तक कुरान की आयत हमारे सामने मौजूद है। कुरान की आयत ने कहीं, अगर ये कुरान से इस हदीस को हम देखेंगे किताब तफसीर के अंदर, कौन सी आयत है कुरान की हजरत? नहीं, इस हदीस को हम आगे देखेंगे। अब जो है कि काई आलिम में मतलब इसकी शरह क्या बांधी है, काई ने क्या बांधी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हदीस उसने और दी। एक हदीस क्या दी कि अल्लाह के रसूल जंगे ओहद पर गए, पहाड़ पर, पहाड़ कांपा। ये भी बुखारी की दी है उन्होंने। पहाड़ कांपा तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ए पहाड़ तू रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद खड़ा है। तो मेरे नबी को पता था ना कि हजरत उमर फारूक शहीद होंगे, उस्मान गनी शहीद होंगे। फिर बताया किसने? अल्लाह ने तो बताया ना। तो अताई इल्म गैब की तो मैं मान रहा हूँ ना। तो शाह इस्माइल देहलवी साहब लिख रहे हैं अताई इल्म गैब भी नहीं मानना ना। अताई की तो हम भी मान रहे हैं, कौन मना कर रहा है? आप कहाँ माने? तो फिर आपका जो है हमारा अकीदा तो मसलक देवबंद के बड़े अकाबिर से फिर रहा है ना। कहाँ पे लिखा है? मैंने बताया तो शाह इस्माइल देहलवी की किताब सिरात मुस्तकीम तक़वियतुल ईमान में लिखा है हुजूर को अताई इल्म गैब भी मानना शिर्क से खाली नहीं है। फिर आप एक बार दिखाओ उस इबारत को। हाँ, मैं इबारत आपको भेज रहा हूँ, उसका मुझे मुकम्मल जवाब इनायत करें। इसी में तो मैं कश्मकश में हूँ ना। और क्यों कश्मकश में है आदमी? तो असल में नहीं, वो कश्मकश का मकसद तो आपके आला हज़रत ने खत्म कर रखा है। अगर आप यह बात पाओगे तो आला हज़रत, अभी तो आला हज़रत की बात ही नहीं हो रही है ना। सुनो ना जी, अभी तो आला हज़रत की बात ही नहीं हो रही मोहतरम। अभी तो बात यहीं पर हो रही है ना। 110 अभी तो आप अपने सुनिए, आप अभी अपने अकीदे को वाज़ेह नहीं कर। अच्छा मुझे बताइए, ईमान मुकम्मल कब होता है? आपने जब शाह इस्माइल देहलवी पर मांग रहे हो, क्या लगेगा? अच्छा, मेरे लगाने की जरूरत तो खत्म होगी, आपने 100 साल पहले लगा रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए हजरत, ईमान मुकम्मल कब होता है? ईमान की तारीफ क्या है? मैं उसको बात नहीं कर रहा, मैं करूँ नहीं, थोड़ा सा मुझे पता तो लगे कि आप ईमान के बारे में क्या कीदा रखते हैं। हजरत जिस मौजू पर बात हो रही है आप उसी वो तो मौजू हो जाएगा, वो तो मौजू हो गया। आप मुझे बताइए ईमान मुकम्मल कब होता है? आप कह रहे हो कि इस्माइल देहलवी को क्या लगेगा? मैं आपको हवाला दे रहा हूँ ना अभी। आपने लगा रखा है। अरे तो हजरत सुनिए, जो चीज सही है वही लगा रखा है ना। अब तक़वियतुल ईमान में हुजूर की तरफ झूठ मंसूब कर रखा है, यानी एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलूंगा। हुजूर की हदीस तो मौजूद नहीं कहीं भी। सुनो, आपने 100 साल से लगा रखा है, आप कह रहे हो बिल्कुल सही लग रहा है। आप कह रहे हो इस बात को? मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 100 साल से लगा रखा है तो इस हिसाब से तो सही लगा रखा है।
हाँ तो जब आप अगर उन्होंने ये कहा है कि हुजूर को अताई इल्म गैब भी मानना शिर्क से खाली नहीं, तो ये अकीदा तो गलत है ना। आपकी तरफ से सही लगा रखा है ना जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल सही लगा रखा है ना। हाँ कि बिल्कुल। अगर हुजूर को अताई इल्म गैब भी कोई मानेगा तो वो शिर्क से खाली नहीं। बताएं मुझे, आप मुशरिक हो जाएगा वो। हाँ तो फिर आप जब बात कह रहे हो, आप जो है कि क्या कह रहे हो, बिल्कुल ये इबारत मैं आपको देता हूँ, ये इबारत को पढ़ के मुझे समझाएं आप, और आप पढ़ करके खुद फैसला करें कि आपने अभी हुजूर के इल्म गैब को माना है, अताई को, तो आप मुशरिक हुए या नहीं हुए इन फतवे से? साईं के फतवे से, इस्माइल देहलवी के फतवे से। अगर यह बात पाएगो तो फिर आप जाने कितने मतलब जो है कि आप जाने अगर आपको ये बात मिल गई किताब में, हजरत अगर ये किताब में आपको मिल गई, उन्होंने ऐसा लिखा है, तो आप क्या करेंगे? मुझे इसका जवाब दे दें बस। तो फिर अब ये जवाब मैं दूंगा, आप एक बार डाल देना उसको, लेकिन अब मेरा जवाब भी बता दो। हाँ बताओ। मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक आला मतलब एक मौलवी के सबात में मौलवी के लिए एक लफ्ज लिखा जा रहा है किताब के अंदर, अब फला मौलवी का खताओं से पाक होना, और उसके लिए लफ्ज कर दिया है कि उस मौलाना की न कलम से न जबान से मतलब एक नुक्ता बराबर भी खता नहीं हो सकती। किसने लिखा है ये? मेरी सुन लो ना पहले। एक मौलवी ये तो हजरत आपकी किताब मसीहा में लिखा है कि रशीद अहमद गंगोई ने जिंदों को मुर्दा ना होने दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। इस मसीह को देखो, जरी इब्ने मरियम। किताब का नाम है मसीहा, मसीहाई खुद लिखी हुई है। रशीद अहमद गंगोई ने जिंदों को मरने ना दिया। सुनिए हजरत सुनिए, जिंदे को मरने ना दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। इस मसीहाई को देखो, जरी इब्ने मरियम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तुलना की है। मैं हवाला भेजूं आपको, किताब का नाम है मसीहा। फिर वहाँ तो ईसा अलैहिस्सलाम ने तो जिंदों मुर्दा करवाया। तो ये रशीद अहमद गंगोई के बारे में लिखा जा रहा है ना कि रशीद अहमद गंगोई साहब ने जिंदे को मरने ना दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। इस मसीहाई को देखो, जरी इब्ने मरियम। अरे भाई आप ऐसी इबारतें निकालोगे तो बहुत इबारतें निकलेंगी। मुझे सिर्फ इसका जवाब दो, इस्माइल देहलवी ने हुजूर के अताई इल्म गैब को भी मना किया है। आप पहले इबारत डालोगे जब तो देखूंगा। मैं इबारत डाल रहा हूँ। अच्छा, मुझे दूसरा थोड़ा सा बता दो, ईमान मुकम्मल कब होता है मोहतरम? आप बहुत ईमान की तारीफ, ईमान की दावत देते फिर रहे हो आप। पहले एक मौजूद को खत्म करिए ना आप। चलो मैं आपको हवाला डाल रहा हूँ, उसका जवाब दो आप। मेरी आपको जवाब भेज रहा हूँ मैं, आप उसका हवाला भेज रहा हूँ, जवाब दो आप उसका। हवाला तो भेजते रहना से, लेकिन मेरी बात भेज रहा हूँ, 2 मिनट रुको बस, भेज रहा हूँ, इतना उतावले मत होइए। भेज रहा हूँ। वो भेज देना। मेरी सुन लो एक बार। हाँ सुनाओ। एक मौलवी के बारे में आ रहा है कि उससे एक नुक्ता बराबर भी खता नहीं हो सकती, ना जबान से ना कलाम से। और दूसरी किताब में लिख रहा है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से गुनाह कबाइर और सगाइर नसियानन और खताअन साबित हो सकते हैं। आप वो हवाला मुझे दे दो जरा, वो हवाला दे दो जरा मुझे, वो हवाला दे दो जरा मुझे। अब ये बताओ, मैं कह रहा हूँ आपने जो ये इबारत पढ़ी है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खताए सगीरा कबीरा, क्या बोला आपने? ये बोला है मैंने कि एक मौलवी से तो मतलब जो है ना तो उसकी वो हवाला आप दे दे मुझे, वो हवाला आप दे दे मुझे, मैं उसको पढ़ूं जरा जो आपने बोला अभी अपनी जुबान से कि वो वाकई में अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने लिखा है या किसने लिखा है। मुझे भेजें जरा आप। बता रहा हूँ ना, एक तो बाहर वो है अहकाम शरीयत के अंदर तो ये लफ्ज लिखा हुआ है। भेजे ना आप मुझे भेजे ना, वो किसकी असल है या नकल है वो पता लग जाएगा। आप भेजे तो सही उसको। हाँ 1 मिनट अभी डाल रहा हूँ। भेजिए, अहकाम शरीयत को भेजिए और जरा मैं पढ़ूं उसको, और दूसरी बात आप इसका जवाब दीजिए जरा मुझे। जवाब पहला आप भी दो, इसका मैं भी दे दूंगा। नहीं, इसका जवाब तो पहले तो आपने बोला ना एक मौजू कंप्लीट करो। हाँ तो पहले आप मुझे इस्माइल देहलवी का जवाब दीजिए ना, मैं भेज रहा हूँ हवाला आपको। आपको दे दिया आपने। कहाँ दिया अभी आपने जवाब? कहाँ दिया आपने जवाब अभी? भाई मैंने कहा तो 20 साल पहले आपने जो ना तो ये इसी हिसाब से फतवा सही लगा हुआ है ना कुफर का, कि उसने इतना घटिया बात मेरे नबी के बारे में बोली है। अभी तो उसकी एक ही इबारत मैंने पेश की, दूसरी इबारत अगर सिराते मुस्तकीम से भेजूंगा कि हुजूर के ख्याल को, हिम्मत को लगा देना नमाज में
घोड़ा और खच्चर से बदतर है, यहाँ तक कि बीवी से जिमा का ख्याल है, नमाज हो जाएगी। हुजूर के ख्याल से नमाज नहीं होगी। अगर ये हवाला भेज दिया तो और आप पागल हो जाओगे। मैं हवाला आपके लिए आला हजरत का एक मतलब 5 स्टार रंडी वाला भेजूंगा, फिर कौन सा वाला? आला हजरत का मैं फतावा रिजविया से भेजूंगा, फिर क्या होगा? कौन सा फतावा रिजविया से आला हजरत कौन सा भेजूंगा, हवाला? 5 स्टार कौन सा हवाला? इसी के बदले में लफ्ज बढ़ाकर आला हजरत लिख रहा अपनी तरफ से। क्या लिख रहा है? वहाँ तो इतना ही लिखा है कि मतलब जो है कि बीवी से मुजामत को क्या लिख रहा है? क्या लिखा है? जरा पढ़े तो जरा। और आला हजरत उसको बढ़ाकर लिख रहा है एक 5 स्टार रंडी से मतलब ख्याल लाना जिमा करने के बराबर है। मैं पढ़ के बताऊंगा किसके बारे में लिख रहा है? किसके बारे में लिख रहा है? अल्लाह के रसूल के बारे में। लाहौल बिलावत, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। आमीन बोलो जरा। आमीन ना पहले आमीन, वो झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। आमीन बोलो। झूठ बोल के निकलोगे तुम मेरे सामने, झूठ बोलोगे आप। लानत हो अल्लाह की झूठों पर, बेशुमार लानत हो। अल्लाह तुमको जहन्नम के निचले तबके में जलाए अगर तुमने झूठ बोला तो। आमीन बोलो पहले, आमीन बोलो पहले, आमीन बोलो। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैं तुम्हारे गांव में आके सामने बैठूंगा, ये हवाला मुझे दिखाओगे तुम? मैं तुम्हारे गांव मेवात में आके बैठूंगा, ये हवाला तुम मुझे दिखाओगे? ये बताओ। तुम्हारे गांव के लड़कों ने मुझे नंबर दिया है तुम्हारा। सुनो, तुम्हारे गांव के लड़कों ने नंबर दिया है। तुम्हारे गांव के लड़कों लेके तुमने जो ये झूठ बोला है ना अभी, ये हवाला मैं तुमसे आके मांगूंगा वहां पे और तुम मुझे दिखाओगे। और ना दिखा पाए तो दिखाऊंगा। दिखाओ, अभी भेजो मुझे। इंशाल्लाह भेजो मुझे, भेजो। इंशाल्लाह नहीं, भेजो। तुम पर लानत तो अल्लाह की झूठों पर। आमीन बोलो पहले। अगर तुमने सच बोला है, बिल्कुल आमीन बोलो पहले, आमीन बोलो। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ क्यों बोल रहे हो? अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे अपने हरामखोर मौलवियों के, जिसने मेरे नबी के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी हिफ्जुल ईमान में। मेरे नबी की नमाज में ख्याल आ जाए नमाज ना होगी, ये लिखा तक़वियतुल ईमान और सिराते मुस्तकीम में। हुजूर मर के मिट्टी में मिलने वाले, ये लिखा तुम्हारे बाप दादाओं ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बकवास मत कर मुझसे। अब ये रिकॉर्डिंग तेरी यूट्यूब पर जाएगी, ठीक है? और ये पूरे गांव में घूमेगी और तेरे गांव वाले तुझसे हवाला तलब करेंगे। तूने जो हुजूर की तरफ, आला हज़रत की तरफ झूठ मंसूब किया हुजूर के ताल्लुक से। समझ गया? झूठे मक्कार, शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे मौलवियों की पैरवी कर रहा है तू, जो अपनी किताबों में हुजूर की शान में भर भर के गुस्ताखी लिखे। अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर, फतावा रशीदिया में लिखा रशीद अहमद गंगोई ने, अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, क्यों ना हो, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। माज़ अल्लाह की अल्लाह हर चीज पर कादिर है, झूठ बोलने पर भी कादिर है। अस्तगफिरुल्लाह। है ऐसे मौलवी की पैरवी कर रहा है और लोगों से भी करवा रहा है, और ईमान का तुझे पता नहीं है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? रोक, तेरी ये रिकॉर्डिंग डालता हूँ तेरी आवाम के सामने कि ये ऐसे मौलवी की तुमसे पैरवी करवा रहा है कि जिन्होंने अपनी नबी की शान में गुस्ताखी भर भर के लिखी अपनी किताबों में। डालो, हम आपके लिए सबूत देंगे। नहीं, आप मुझे बताएं, हुजूर का इल्मे गैब जानवर पागल जैसा है? गलत लिखा है वो, मैं तो खुद गलत लिखा है तो उसमें हुक्म को, उसके पीछे उसको तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अशरफ अली थानवी को, हरामखोर को तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है, जिसने मेरे नबी के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी। चल, हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी, ऐसे आदमी पर हुक्म लगा, क्या बोलेगा उसको तू? क्या बोलेगा उसको तू? मुझे बता पहले, हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी है अशरफ अली थानवी ने, क्या बोलेगा उसको तू? रहमतुल्लाह अलैह। हरामखोर कहीं के। मेरे भाई सही बात थी कि आप मुझे बता, अशरफ अली थानवी पर आला हजरत ने कुफर का फतवा लगाया कि हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दी है। पहले तो आप तहजीब को बोल रहे थे। तहजीब? मेरे नबी के गुस्ताख को तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा, मैं तुझे तहजीब से बात करूं? सुनो मेरी बात, सुनो। अरे बात सुन इधर। नबी के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह देने वाले को तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है और मैं तेरे से तहजीब से बात करूं? हरामखोर है, जूते मारूंगा तुझे 4। और अगर मैं तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? मेरे नबी के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह दे रहा है वो, कि जैसा इल्म नबी का है जानवर का भी है माज़अल्लाह, और इसको तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है? उल्टा बोलो तो आपकी क्या इज्जत रहेगी? नहीं, उल्टा तो तेरे अकाबिर ने लिखा, तू उनको रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। मैं हुजूर के बारे में लिखा है कि मैं मर के मिट्टी में मिलने वाला, हुजूर की तरफ, हुजूर को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा तूने, उसको तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है।
अब मैं तो अपने हुजूर का ख्याल नमाज में आ जा, नमाज ना होने की, उसको तू रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। पहले तू अल्लाह ताला झूठ बोलने पे कादिर फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई ने लिखा, तू उसको रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? जमातियों की पैरवी करने वाले देवबंदी, ऐसे मसलक में तू लोगों को घुसेड़ना चाह रहा है। अब ये रिकॉर्डिंग तेरी यूट्यूब पर जाएगी और तेरे पूरे गांव में घूमेगी। और तूने जो आला हजरत की तरफ झूठ मंसूब किया ना कि आला हजरत ने जानवर पागल जमा से तस्वीर दी है हुजूर को, वो हवाला तू दिखाएगा मुझे? अरे हम देंगे, वो हवाला तू दिखाएगा? मक्कार वो दिखाएगा तू? जो सिराते मुस्तकीम की इबारत है ना, वहाँ के बदले में बढ़ा के इबारत लिखी है आला हजरत ने। आला हजरत ने जो भी लिखा ना, तुम्हारे गले में कुफर का फतवा डाला हुआ, आज तक तुम निकाल नहीं पाए हो। मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर। तुम्हारे गुनाहों को जानने के बाद भी अगर तुम्हें कोई मुसलमान समझे तो वो भी काफिर हो जाएगा, ये लिखा आला हजरत ने। जब मेरा रब काफिर कहेगा ना, जब काफिर होंगे तेरा रब क्या तुझ पे वही भेजेगा? तेरा रब तुझ पर वही भेजेगा हरामखोर। तो कादियानी को काफिर क्यों कहता है? कादियानी ने तो नबूवत का दावा किया, तू काफिर कहता है उसको? तो ये बता ना, हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह देने वाला कौन है? आला हजरत कहने से काफिर हो रहा है। अरे मेरी बात का जवाब दे। हुजूर के इल्मे गैब को जानवर पागल से तशबीह देने वाला कौन है बे हरामखोर? अब नहीं बोलेगा हरामखोर? ऐसा एक तो जबान हुजूर के इल्मे गैब को, अबे तू सामने नहीं है, नहीं तो तुझे जूते से नवाजता मैं। तू सामने नहीं मेरे, आपने तमीज नहीं ये बात करने की। तू मेरे सामने नहीं है, जूते से नवाजता मैं। नहीं, पहले आप तमीज। देखिए तमामी गाँव वालों, देख लो कि जिस हरामखोर ने अपनी किताब में मेरे नबी के इल्मे गैब को जानवर पागल जैसा बताया है, उसको ये रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा है। इस हरामखोर से अपने ईमान को बचा लो, लुटेरा है ये, दीमक की तरह खा जाएगा तुम्हारे ईमान को। ये अपने शाह इस्माइल देहलवी की पैरवी कर रहा है, जिसने ये लिखा है कि हुजूर के अताई इल्मे गैब को भी मानना शिर्क से खाली नहीं है। ये ऐसा हरामखोर है, तुम्हारे ईमान को खा जाएगा। लेकिन इतना बदतमीज मैं नहीं, तुम्हारे ईमान को खा जाएगा। इससे अपने ईमान को बचा लो, अपने गांव के बच्चों को बचा लो। अच्छा, एक चीज और तू बोलता है कि हुजूर को नबूवत 40 साल में मिली थी। हाँ भाई, एक चीज तू और बोलता है गाँव में कि हुजूर को नबूवत 40 साल में मिली थी। जाहिरी में 40 साल बाद ना मिली? तूने क्या बोला था? हुजूर को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली थी। जाहिरी में 40 साल बाद ना मिली? अबे सूअर की औलाद, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? नबी तुम याद करो जब तमाम अंबिया से अहद लिया गया आलम अरवाह में। गधे की नस्ल, तो कुरान पढ़ता है? अल्लाह ताला तो कुरान में ऐलान कर रहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 से 83 में अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, नबी तुम याद करो जब तमाम अंबिया से अहद लिया गया था आलम अरवाह में, कि जब तुम्हारे दरमियान मेरा नबी तशरीफ लाए। अबे जाहिल की औलाद, यहाँ तो कुरान में तो दुनिया भी नहीं बनी थी तब से मेरे नबी का ऐलान है। ओ गधे, यहाँ तो दुनिया भी नहीं बनी थी जब से मेरे नबी का ऐलान हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? झूठ मंसूब करता है लोगों पर। अल्लाह के रसूल बकवास करने से कोई फर्क ना पड़ता। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल तुम कब से नबी हो? जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं तब से नबी हूँ। अच्छा, सुअर की औलाद, तू क्या हमको तालीम देगा बे? और गाड़ी बच रही है? ईमान लूटने वाले लुटेरे। अरे तो और गाड़ी बच रही है तो? अबे तो तेरी किस्मत अच्छी, मैं तेरे सामने नहीं हूँ, नहीं तो मेरे नबी की गुस्ताखी करने वाले को ना सहाबा कत्ल कर देते थे, हजरत उमर गर्दन मार देते थे। अच्छा, तू गुस्ताखी भरे लोगों की किताबें भर भर के उनको रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा, लानती इंसान। ये खिंजीर। अबे भाई, साले जलील और ख्वार इंसान, तेरे पीछे लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं? तस्लीम भाई, मेरे पास भी ऐसे उल्टा बोलना आता है। तेरी धज्जी उड़ा दूंगा मैं, समझा? तूने पूरे गांव में जो लोगों को गुमराह करके रखा है, तू उनको देवबंदी बना रहा है, जमाती बना रहा है, धीरे धीरे हरामखोर। तुम्हारे अकीदे इतने खराब है। पैसा आएगा। हाँ तो इंशाल्लाह अब ये रिकॉर्डिंग सुन के सब तुझे जूते भी मारेंगे। तुम्हारी जलालत होगी। अब तुझे जूते मारेंगे ये रिकॉर्डिंग सुन के गाँव वाले, ठीक है? तुम्हारी जलालत होगी। चल अब हो गया तेरा काम, रख। अब तेरी रिकॉर्डिंग घूमेगी पूरे गाँव में। चल हरामखोर। देखिए सामिन इकराम, ये है हरामखोर देवबंदी और लोगों का ईमान लूटता है। इसके जितने अकीदे हैं ना, सब के सब बातिल हैं। इससे अपने ईमान को बचाएं बस। इसका हकीकत मैंने आपके सामने ला दी, इससे अपने ईमान को बचाएं। और जिसको हवाला चाहिए मेरे नंबर पे कॉल कर ले। इबारत तो तुझे मैं भेजूंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी लगाऊंगा ना हवाले के साथ। हरामखोर, पूरे विश्व में लगा दे। तू मुझे बता, अशरफ अली थानवी को तू रहमतुल्लाह अलैह बोलता है कि नहीं?
मैंने अभी तक ना बोली, तू नहीं बोलता है कि नहीं? हाँ या ना बता, हाँ या ना बता, बोलता है कि नहीं? बोलता है ना। तो सुअर के बच्चे, अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में अल्लाह के रसूल के इल्म को जानवर पागल से तशबीह दी या नहीं दी? सुअर की औलाद, सुअर की नस्ल, हरामखोर। इसीलिए तो तुम्हें झूठे पड़ते हैं। इलियास कांदेलवी ने जमात का सिलसिला इसीलिए तो निकाला था कि तुम्हें लोग झूठे मारना शुरू कर दिए थे तुम्हारी किताबों को पढ़ के। तेरा इलियास कांदेलवी कहता था जिनको इन किताबों के बारे में पता उसको छोड़ देंगे, बाकी को मस्जिद पकड़ पकड़ के लाएंगे, जमात को बढ़ाएंगे। साले हरामखोर, आवाम को गुमराह करने वाली कौम। अल्लाह खुद मुड़वा रहा है। सुअर साला, खिंजीर कहीं का, बदतरीन इंसान साला, खिंजीर से भी बदतर है साले तू। तेरे पीछे पता नहीं लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं। साला काफिरों को रहमतुल्लाह अलैह बोलता फिर रहा है। जवाब दे के दिखाना बेटा, जब पता लगे। क्या जवाब दूं? सुअर की नस्ल, क्या जवाब लेगा बताना। तू मेरे किसी बात का जवाब दे पाया अभी तक? अशरफ अली थानवी को तो रहमतुल्लाह अलैह बोलता है कि नहीं? कासिम नानोती को रहमतुल्लाह अलैह बोलता है कि नहीं? रशीद अहमद गंगू को तो रहमतुल्लाह बोलता है कि नहीं? सुअर की नस्ल, मैं आप बोल रहा हूँ, सुअर, खिंजीर। अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है। तेरे बाप ने लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ रशीदिया में अल्लाह के रसूल के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी, तेरे बाप ने लिखा है कि नहीं? हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, तेरे बाप ने लिखा है कि नहीं? नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए, नमाज नहीं होगी, तेरे बाप ने लिखा है कि नहीं? साले हरामखोर, मक्कार। मैंने अभी तक तो कुछ ना कही है। जब मक्कार साले कहीं के। गाड़ी में पागो तू। देखिए सामी इकराम, ये किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये इससे अपने ईमान को बचाए। ये पिट्ठू है, दलाल है साला, जमाती होगा, लोगों को जमात में ले जाता है, जमाती बनाने की कोशिश करता है। इससे अपने ईमान को बचाएं। मेरा काम हो गया, बाकी दुआ में याद रखें।